जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली के पंच पर्व की आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत प्रेम। देखो, धनतेरस आज भी बहुत लोग मनाएंगे और मुख्यतः धनतेरस का जो तीज त्यौहार है वो मुख्यतः कल भी रहेगा और कल ही माना जाना चाहिए। लेकिन जो आज मनाएंगे वो भी सारी जानकारी ले लें और जो कल मनाएंगे वो भी सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देने वाले हैं। धनतेरस से यम के निमित्त एक दीप जलता है आपके मुख्य दरवाजे के बाहर। उसको लेकर के कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न बना हुआ है, वो हम बता देते हैं सारी बात। और जब वो दीप जलाया जाता है तो उस समय कुछ कहा जाता है, वो भी सुनिएगा। उसके साथ साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा भी धनतेरस पर की जाती है। तो आज जैसे सुबह के 7 बजे के आसपास का समय हुआ है, आज किसी भी समय भगवान धन्वंतरी का ध्यान कर लेना जो आज धनतेरस मना रहे हैं, और जो कल मनाएंगे तो कल सुबह नहा धो करके सारा ध्यान कर लेना। सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देने वाले हैं। पहले आज का हम पंचांग देख लेते हैं। 22 अक्टूबर सन 2022, दिन शनिवार, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2079। तिथि द्वादशी है। देखो, तिथि क्या है, आज द्वादशी है, इसलिए हम धनतेरस को कल ही की बात आपसे कर रहे हैं। और ये जो द्वादशी तिथि है, ये द्वादशी तिथि शाम को 6:04 तक है द्वादशी। तो पूरे दिन आज द्वादशी है, त्रोदशी नहीं है। क्लियर आ गया आपको पंचांग का तरीका। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। ईश्वर की कृपा हर घर में बरसे। और कवि ने बहुत ही सुंदर कहा है कि जिस घर पर देवों की, पितरों की होती है कृपा, उसी घर में 30 त्योहारों के झरझर मोती बरसते हैं। मंगल गीत, मंगल गान, मंगल खुशियां और नए नए उत्सव और महाउत्सव वास्तव में बहुत भाग्य से प्राप्त होते हैं। पैसों का ढेर लगा करके बैठ जाइए, लेकिन खुशियां पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। ऐसे ऐसे पैसे वाले लोग हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हैं। कहने का मतलब, खुशियां भाग्य से प्राप्त होती हैं। खुशियां कर्म और अच्छे उद्देश्यों को लेकर के जीवन में जो लोग चलते हैं उनको प्राप्त होती है। संघर्ष होता है लेकिन खुशियां भी प्राप्त तो नहीं होती। अब खैर देखिए, धनतेरस हम कल सुबह कैसे मनाएंगे या जो आज करेंगे वो ध्यान रखें। नहा धो करके, स्नान करके भगवान धन्वंतरी का ध्यान करें। धन्वंतरी कौन है? आयुर्वेद के प्रदाता। जब समुद्र मंथन हुआ, उस समुद्र मंथन में से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई, जिसमें लक्ष्मी भी थी। उन्हीं रत्नों में से भगवान धन्वंतरी श्वेत कलशधारी, श्वेत कलश लेकर के अमृत रूपी उत्पन्न हुए, और उस कलश में संसार के समस्त रोगों की औषधियां थी। मतलब कि भगवान जो धन्वंतरी हैं, आयुर्वेद के जो प्रदाता हैं, समस्त रोगों को जड़ से नष्ट कर देते हैं। औषधि के रूप में भी यदि हम औषधि का पान करें, सेवन करें, और भगवान धन्वंतरी की यदि हम पूजा करें तो उसमें भी समस्त रोगों का जड़ से उन्मूलन हो जाता है। हमें आज के दिन भगवान श्री धन्वंतरी का स्तोत्र पढ़ना चाहिए। आज से मतलब मेरा कल का भी समझते रहना और जो आज कर रहे हैं वो भी समझते रहना। भगवान धन्वंतरी का हमें स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। भगवान धन्वंतरी के 108 नाम पढ़ने चाहिए। और यदि भगवान धन्वंतरी के 108 नाम आपके पास ना हो तो आज के दिन आपको क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु को ही, धन्वंतरी उन्हीं का रूप है वैसे एक तरह से देखा जाए तो, भगवान विष्णु के 108 नाम, सहस्त्र नामावली
आज पढ़ लेना, या कल जो मना रहे हैं कल सुबह उठकर ही नहा धो करके ऐसा कर लेना। एक प्लेट में भगवान धन्वंतरी के निमित्त धूप दीप फल फूल आदि चढ़ा करके उन्हें प्रणाम कर लेना और कहना, हे भगवान धन्वंतरी, आयुष्य के प्रदाता, खासतौर से आयुष्य की प्राप्ति भी ये कराते हैं, क्योंकि आपको पता है आयुर्वेद के जो प्रदाता हैं, आयुर्वेद में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं कि जो वास्तव में व्यक्ति को दीर्घायु प्रदान करती हैं। लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी तो आपने देखा जड़ी बूटी लाई गई और उस जड़ी बूटी संजीवनी के माध्यम से, संजीवनी भी एक बूटी है और कहते हैं आज भी ये कहीं ना कहीं पाई जाती है। कहने का भाव कि हर घर में आज कोई ना कोई व्यक्ति बीमार है, हर शरीर में नाना भांति के रोग हैं, तो हम भगवान धन्वंतरी से नहा धो करके प्रार्थना करें। एक प्लेट में धूप दीप फल फूल उनके निमित्त, जैसे हम पंचोपचार या षोडशोपचार उनके निमित्त पूजन करें, पीले रंग का श्वेत चंदन आदि का हम तिलक मस्तक पर देवें। शालिग्राम जी हैं तो शालिग्राम जी को नहला धुला करके हम मस्तक पर उनके तिलक लगा करके अच्छे से उनका हम पूजन करें। और जब हम पूजन उनका कर लें तो हमें कुछ बोलना चाहिए, वो जाने हम हाथ जोड़ करके विनीत भाव से अपने रोगों की मुक्ति के लिए हम भगवान से क्या कह रहे हैं। हाथ जोड़ें और कहें, सभी का कल्याण करने वाले जगत के आधारभूत आपके लिए मैंने प्रयत्न पूर्वक जो यह पूजन किया है उसके निमित्त साष्टांग आपको प्रणाम करता हूँ, प्रणाम किया है। अनंत भगवान के लिए सहस्रों स्वरूप वाले भगवान के लिए सहस्रों पैर, आँख, सिर, उरु और बाहों वाले भगवान के लिए नमस्कार है, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान के हजारों नेत्र हैं, भगवान के हजारों हाथ हैं, भगवान हजारों दिशाओं से हमें सुनते हैं। दिशाएं तो 10 हैं कोण लगा करके, लेकिन वो चहुं ओर से हमें सुनते हैं जब भक्त उन्हें पुकारता है। तो बहुत अच्छे से आपने ऐसा भगवान का आज प्रार्थना करना है। आज के दिन हम किसी को औषधि भी दिला सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। अब आज के दिन गौ माता की सेवा करना, पक्षियों को दाना डालना, गरीबों में फल मिष्ठान बांटना भी बहुत श्रेष्ठ रहता है आज के दिन से, धनतेरस से। अब दूसरी बात सुनो। अब जैसे शाम को 6:04 से त्रयोदशी लग जाएगी। अब एक दिन बीच में ग्रहण का है, तो यदि आप 5 दिन पूरे लेना चाहते हो तो यम के निमित्त आज शाम से दिया जला सकते हो। दिए जलाने में कोई दिक्कत नहीं है। आज जलाइए 22 है आज, कल 23 में जलाइए शाम को, दिन छिपता है जब। फिर आपको 24 में जलाना है और 25 में ग्रहण है, उस दिन दिया नहीं जलेगा। फिर 26 और 27 में जला देना। तो 5 दिवसीय ये दिया हो जाता है, दीप हो जाता है। अब एक चीज़ और सुने, दीप को लेकर के बहुत लोग कह रहे हैं मैं फ्लैट में रहता हूँ या मेरा मेन गेट नहीं है या दक्षिण दिशा में जलाऊं, कैसे जलाऊं। अब सुनो मेरी बात, आप जहाँ रहते हैं उसके जो आपका मेन गेट है, चाहे आप 12वें माले पे रहते हैं, आप 12वीं मंजिल पे रहते हैं, ठीक है, वहीं आपका जो वहाँ का मेन गेट है 12वें माले का, नीचे वाले से मतलब नहीं है आपका। अब जो रहता ही ग्राउंड फ्लोर पे है तो उसके लिए तो जो उसका मेन गेट है वो वहाँ उसके बाहर चला जाए। मेन गेट के बाहर जाइए, एक मिट्टी की ठूठी में या किसी दोने में थोड़ा चावल रख लें, जल ले जाएं, रोली मोली ले जाएं, और आप क्या करें, एक चौमुखा आटे का या मिट्टी का दिया जिसमें 2 बत्तियां क्रॉस करके डाल दें, वो वहाँ ले जाएं। अब आपने क्या करना है, ये चारों बत्तियां जला दें। गेट से अंदर से जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो उसके राइट साइड में, एक तरीका तो ये है। और एक तरीका क्या है, जब आप दीप जलाएं, अगर एक अकेली बत्ती का दीप जला रहे हो तो उस बत्ती का मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए। अगर आप दीप सिंगल बत्ती का जला रहे हो तो उस बाती का मुख साउथ में होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण जो है वो यम का द्वार है, ठीक है। 4 बत्ती वाला दीप जला रहे हो तो आप
जब चारों बत्ती तो चारों दिशाओं में हो गई, तो आप जब प्रणाम करें तो आप अपना मुख साउथ में कर लें। ठीक, अपना मुख की व्यवस्था साउथ में कर लें। मुख नहीं कर सकते तो प्रणाम साउथ दिशा में करके आप उनसे प्रार्थना करें, यमराज जी से। अब यम की दृष्टि किसी भी घर पर जब कुटिल अवस्था में पड़ती है तो बड़ी दिक्कत आती है। एक बार यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि भाई, जब आप किसी के प्राण को हरते हो तो कभी किसी के प्राण हरते समय क्या आपको दुख हुआ? तो दूतों ने थोड़ा संकोच करके बोले कि देखो, वैसे तो हमारा ये कार्य ही बड़ा दुख भरा है। जब जिसके हम प्राण हर के लाते हैं उस घर में रुदन क्रुंदन शुरू हो जाता है। एक बार किसी राजकुमार की नई नई शादी थी। उसके तीसरे चौथे दिन हमें उसके प्राण हरने थे, और जब हम उसके प्राण हर के लाए, जहाँ मंगल गान हो रहा था, मंगल गीत गाए जा रहे थे, वहीं पर क्रुंदन, करुण, हाहाकार और चित्कार प्रारंभ हो गई। तो हे यमराज, उस दृश्य को देख करके हम दूत हैं, हमारा हृदय हिल उठा। तो हम तो बस आपसे यही निवेदन करते हैं कि ऐसा व्यवस्था हो कि किसी की इस प्रकार की अकाल मृत्यु ना हो। तब यमराज जी ने एक बात कही कि धनत्रयोदशी के दिन दक्षिण दिशा की ओर जो मेरे निमित्त दीप जलाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज की है, मेरी दिशा के निमित्त मेरी घर की तरफ मेरी ओर जो दीप जलाता है और मुझसे प्रार्थना करता है, तो उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होती। ठीक है, ये यमराज जी का वरदान है। अब लेकिन हमारे ये कर्म भी हैं। हम लंबे समय तक अगर इस प्रकार के दीपोत्सव करते हैं, हम अपने घर में पूर्ण तरीके से सनातन संस्कृति के हिसाब से तीज त्योहार मनाते हैं, तो वास्तव में देवों की कृपा होती है और कुछ कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। ऋषि मुनियों ने यदि कोई बात बताई है तो उसे कर लेना चाहिए। इसलिए जब व्यक्ति का सांसें निकल जाती हैं, इस देह से प्राण निकल जाता है, उसका शव पड़ा रहता है, तो उसके पांव दक्षिण दिशा की तरफ किए जाते हैं। और जब चिता को मुखाग्नि दी जाती है तो भी दक्षिण दिशा की तरफ करके उसकी मुखाग्नि दी जाती है। और दूसरी एक बात और ध्यान से सुने। इसीलिए कहा जाता है कि जब रात्रि में आप अपने कमरे में सोते हैं तब भूल कर भी अपने पांव दक्षिण दिशा की तरफ सो करके मत सोइएगा। दक्षिण दिशा यम की दिशा होती है, दक्षिण दिशा काल की दिशा होती है। इसलिए दक्षिण दिशा में पांव करके सोने से आयु का नाश होता है। आप अपने घर में व्यवस्था बनाएं, वास्तु के हिसाब से सोया करें। आपके सोते समय पांव जो हैं, या तो आपके पांव उत्तर में होने चाहिए, नॉर्थ में, और या आपके पांव होने चाहिए वेस्ट में, पश्चिम में। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब जब हम दरवाजे पर दीप जलाएंगे तब हम क्या प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ करके, वो भी सुन लें। धूप दीप आदि अर्पण करके, जल का छींटा मार करके, चारों बत्तियों का दीप जला करके प्रार्थना करें और कहें यमराज जी से। क्या कहें? सूर्य पुत्र यमराज, मृत्यु पाशधारी काल, अपनी पत्नी सहित त्रयोदशी में किए गए इस दीपदान से प्रसन्न हों और मुझे ऐसा आशीष दें कि आपकी कुटिल भरी दृष्टि कदापि मेरे कुल पर न पड़े, मेरे घर में सुख शांति रहे, अचानक कोई भी इस प्रकार की दुर्घटनाएं मेरे घर में ना हो। ठीक, तो ये 5 दिवसीय बत्ती का दीप जलावें, 4 बत्ती का, धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी। बाकी इसकी डिटेल में जानकारी हमने पहले भी दे दी थी। अब दूसरी बात सुने ध्यान से। क्या खरीदना शुभ? सबसे ज़्यादा मैंने पहले भी बताया, कल खरीदारी करिएगा, ज़्यादा अच्छा है। मजबूरी है तो आज शाम को ला सकते हैं। चांदी का सिक्का खरीदना सबसे ज़्यादा शुभ होता है। चांदी खरीदना सबसे ज़्यादा शुभ होता है। पुराने बर्तन दे करके नए बर्तन लेना सबसे शुभ होता है। ठीक, बाकी आप पूरा बाजार खरीद लाइए, किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन शुभ अशुभ की बात है तो रजत खरीदना, चांदी खरीदना सबसे अच्छा माना जाता है।
हम तो जीवन में ऐसा करते रहे हैं, किसी धनतेरस पर चांदी की जोत खरीद ली भगवान के निमित्त, किसी धनतेरस पर चांदी के 1-2 बर्तन भगवान जी के बना लिए। इस प्रकार से धीरे धीरे करते रहिए, काफ़ी कुछ छोटा छोटा सा बन जाता है। अब एक चीज़ और, वो कैटेगरी भी है जहाँ बिल्कुल भी हम चांदी के पैसे भी नहीं खर्च कर सकते, तो क्या उनकी धनतेरस शुभ नहीं होगी? सोचने की बात है, उनकी भी शुभ होगी। वो क्या करें, शुभता के रूप में एक गिलास खरीद लाएं स्टील का, एक कटोरी खरीद लाएं स्टील की, एक चम्मच ही खरीद लाएं। तो इस प्रकार से जिसमें चमकीलापन हो ऐसी धातु खरीदना आज के दिन शुभ होता है। ठीक है, तो ये मैंने पूरा आपको बता दिया है, अच्छे से कर लेना। बड़ी दीपावली और छोटी दीपावली दोनों एक ही हैं। इस बार नरक चतुर्दशी में सुबह के समय कुछ नाम लिए जाते हैं, वो भी मैं बता दूंगा, और शाम के समय आप दीपावली पूजन मुख्यतः करोगे ही करोगे। उसका विशेषांक हमने अलग से सारा बना दिया है, आपको बता दिया है। 2-3 रोज की बात है, ये अभी 30 त्योहारों पर ही हमारा सारे एपिसोड जाएंगे। इसके बाद फिर हम जो ज्योतिष के सब्जेक्ट हम आपको बताया करते थे उस पर भी लौटेंगे, क्योंकि बहुत लोग हमें ज्योतिष के रूप में भी सुनना चाहते हैं। भगवान धन्वंतरी की हमने बात की है, आइए भगवान श्री हरि के दर्शन करें और उनका गुणगान करें। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री हरि की कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत अच्छे से इस दीपावली का ये 5 दिवसीय पर्व मनाइए, ताकि सभी के घर में हर्षोल्लास हो सके, अष्टलक्ष्मी अपना रूप वहाँ पर सदैव सदैव के लिए वास कर सके। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते। जय जय अम्बे। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा, और मेरे जानकार लोग थे उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं है। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है, कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं, और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट:
शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।